कुछ किताबें लाइफ नहीं बदलती, वो बस याद दिलाती हैं कि तुम्हारा असली हीरोइक वर्जन अभी भी कहीं छुपा है, वेटिंग टू आंसर द कॉल। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि नेचर कितनी क्रूअल है, डेस्टिनी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है? हम सब ह्यूमन बीइंग्स इस एग्जिस्टेंशियल सफरिंग को फेस करने के लिए बॉर्न हुए हैं। हर तरफ केओस है, वो डार्कनेस, वो अननोन, वो डर जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स ब्रेक होने पर बाहर आता है। और इसके सामने है ऑर्डर, वो स्ट्रक्चर, वो मीनिंग जो हम अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं। फ्री विल का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, केओस से ऑर्डर बनाना। हमें लगता है कि रूल्स तो रिस्ट्रिक्शन है, एक बंधन है, लेकिन रूल्स तुम्हें स्लेव नहीं बनाते। रूल्स तुम्हें फ्रेम देते हैं जिसमें तुम मीनिंग ढूंढ सको। बिना रूल्स के फ्रीडम नहीं, सिर्फ पैरालिसिस होती है। जॉर्डन पीटरसन की ये किताब एक एंशिएंट मैप है। ये तुम्हें जिम्मेदारी उठाना सिखाती है, क्योंकि लाइफ में मीनिंग का सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। इफ यू एक्सेप्ट द बर्डन, यू डिस्कवर द पर्पस। रूल 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। ये एडवाइस कोई सिंपल पॉस्चर टिप नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव है। तुम एक सोशल हायरार्की में एग्जिस्ट करते हो। जब तुम स्लम्प्ड होते हो, फियर में श्रंक होते हो, तुम अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हो, आई एम डिफीटेड, आई एम अ विक्टिम। तुम्हारा सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप होता है, एंजाइटी इंक्रीज होती है। करेज का पहला एक्ट फिजिकल होता है। जब तुम सीधे खड़े होते हो, तुम ऑर्डर की तरफ मूव करते हो। तुम लिटरली दुनिया को बोलते हो, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आई एम अ वर्दी एडवर्सरी। अपने एग्जिस्टेंस का बोझ उठाओ और तुम लाइट फील करोगे। फेस योर फियर एंड वॉक फॉरवर्ड। रूल 2, ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। हम दूसरों के लिए डॉक्टर बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, लेकिन अपने लिए हम सबसे वर्स्ट कैटेगर्स होते हैं, सेल्फ साबोटाज करते हैं। वाई? क्योंकि हम डीप डाउन खुद को वर्थलेस मानते हैं। लेकिन कंसिडर दिस, अगर तुम वेसल ऑफ पोटेंशियल हो, तो तुम्हारा मॉरल ऑब्लिगेशन है उस पोटेंशियल को रियलाइज करना। तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी के लिए यूजफुल बनने के लिए जिम्मेदार हो। खुद को ट्रीट करो जैसे तुम उस पर्सन की हेल्प कर रहे हो जिसे तुम वैल्यू करते हो। गुड फूड, गुड स्लीप, राइट नॉलेज। अपने फ्यूचर सेल्फ का ख्याल रखो। बी अ गुड कस्टोडियन ऑफ योर ओन बीइंग। रूल 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी डेस्टिनी डिजाइन करते हैं। वीक पीपल तुम्हें नीचे खींचेंगे, वो तुम्हारी फेलियर में कंफर्ट ढूंढेंगे, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस उनकी फेलियर को हाईलाइट करेगी। दिस इज नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज अ शेयर्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट कॉम्पिटेंस। चूज योर कंपनी वाइजली। तुम्हें वो लोग चाहिए जो तुम्हारे हाईएस्ट एस्पिरेशन को रिस्पेक्ट करें, जो तुम्हें चैलेंज करें, जो अनकंफर्टेबल हो, जो तुम्हें पुश करें एक्सीलेंस की तरफ। योर सर्कल मस्ट बी रिडेम्पटिव, नॉट ruinous. Rule 4. Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Comparison resentment की जड़ है। तुम अपने चैप्टर 1 की रफ ड्राफ्ट को किसी और के चैप्टर 20 के पॉलिश्ड फाइनल कट से कंपेयर कर रहे हो। दिस इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ हेट्रेड। फोकस करो अपने माइक्रो प्रोग्रेस पर। क्या तुमने कल से थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया? क्या तुम कल से ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे? यू आर योर ओन ओनली वैलिड कॉम्पिटिटर। स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस ही सेल्फ मास्टरी है। जब तुम हर दिन 1% इंप्रूव करते हो, तो एक साल में तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। दिस इज हाउ यू स्ले द ड्रैगन ऑफ इनएडिक्वेसी। रूल 5. डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। लव और डिसिप्लिन को कंफ्यूज मत करो। कंपैशन का मतलब अवॉइडिंग पेन नहीं होता। ट्रू कंपैशन का मतलब है अपने बच्चों को, या जिनको तुम मेंटर करते हो, सोशली कॉम्पिटेंट बनाना। अगर उनका बिहेवियर इतना डिसरप्टिव है कि उनके केयर गिवर को डिसलाइक हो जाए, तो सोसाइटी तो उन्हें रिजेक्ट कर देगी। और सोशल रिजेक्शन इंसानी पेन की अल्टीमेट पीक है। सेट बाउंड्रीज, नो बोलो, स्ट्रक्चर दो। तुम्हें वर्ल्ड को बच्चे के लिए सॉफ्ट नहीं बनाना, तुम्हें बच्चे को वर्ल्ड के लिए स्ट्रांग बनाना है। टफ लव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ केयर। रूल 6. सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम सब प्रॉफिट ऑफ डूम बन जाते हैं। सिस्टम खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, दुनिया अनफेयर है। बट वेट, जमीन पर उतरो। क्या तुम्हारा कमरा साफ है? क्या तुम्हारे फाइनेंसेस ऑर्डर में है? क्या तुम अपने प्रोमिसेस पूरे करते हो? योर लाइफ इज अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द वर्ल्ड। अगर तुम स्मॉल टेंजिबल ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एस्पिरेशन एरोगेंस है। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ अबाउट द स्मॉल थिंग्स।
Fix your bedroom first. Only then do you earn the moral right to point fingers at the world. Rule 7. Pursue what is meaningful, not what is expedient. This is the ultimate choice. Expediency versus meaning. Expedient वो है जो असलियत को इग्नोर करके आसान रास्ता ढूंढता है. It is the lie that comforts the present self at the cost of the future self. Meaningful वो है जो मुश्किल है, जो sacrifices मांगता है, जो फ्यूचर को रिडीम करता है. सफरिंग तो लाइफ में गारंटीड है, तो स्मार्ट चॉइस क्या है? सफर वॉलंटरीली फॉर अ नोबल गोल. मीनिंग ही वो फोर्स है जो तुम्हें सफरिंग के बाद भी स्टैंड रहने की ताकत देता है. रूल 8. टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई. झूठ बोलना रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना है. तुम अपने लिए एक फॉल्स मैप क्रिएट करते हो एंड अ फॉल्स मैप लीड्स टू डिजास्टर. झूठ बोलने से प्रेजेंट में कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा. यू विल बिकम योर ओन टायरेंट. बी प्रिसाइज इन योर आर्टिकुलेशन ऑफ द ट्रूथ. जब तुम ट्रूथ बोलते हो तुम रियलिटी के साथ अलाइन होते हो. ट्रूथ कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से ही ग्रोथ आती है. Sacrifice the momentary comfort of the lie for the eternal stability of the truth. Rule 9. Assume that the person you are listening to might know something you don't. Arrogance का सीधा कनेक्शन ignorance से है. हम बात करते हैं रिप्लाई करने के लिए, सुनने के लिए नहीं. हम अपने व्यू पॉइंट को डिफेंड करते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं. डायलॉग डिबेट नहीं है, ये एक शेयर्ड सर्च फॉर ट्रूथ है. ह्यूमिलिटी से सुनो. अज्यूम करो कि सामने वाला इंसान तुम्हें कुछ सिखाने वाला है. लिसनिंग ओपनली से तुम अपने लिमिटेशंस ब्रेक करते हो और विजडम गेन करते हो. योर गोल इज टू लर्न, नॉट टू विन. रूल 10. बी प्रिसाइज इन योर स्पीच. वेग लैंग्वेज वेग थिंकिंग को जन्म देता है, और वेग थिंकिंग सफरिंग को मल्टीप्लाई करता है. जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो डार्कनेस में छुपे हुए मॉन्स्टर की तरह होती है. जब तक तुम उस प्रॉब्लम को प्रिसाइजली नेम नहीं करते, वो मॉन्स्टर तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा. क्लैरिटी ऑफ थॉट क्लैरिटी ऑफ स्पीच से आती है. डिफाइन करो कि तुम क्या चाहते हो, पार्टनर से, बॉस से, अपने आप से. प्रिसीजन ही वो हथियार है जो केओस को ऑर्डर में कन्वर्ट करता है. द वर्ड ब्रिंग्स द वर्ल्ड इनटू बीइंग. रूल 11. डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग. दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंस. ओवर प्रोटेक्शन लव नहीं, पैरालिसिस है. अगर तुम लाइफ से हर रिस्क एलिमिनेट कर दोगे तो तुम करेज और रेजिलियंस डेवलप नहीं कर पाओगे. लाइफ में ग्रोथ आती है वॉलंटरी एक्सपोजर टू रिस्क से. बच्चों को चैलेंज फेस करने दो, उन्हें गिरने दो, उन्हें उठना सीखने दो. अ हीरो इज फोर्ज्ड इन फायर, नॉट इन कंफर्ट. ओनली द स्ट्रॉन्ग कैन बी ट्रूली मॉरल एंड इफेक्टिव. रूल 12. Pet a cat when you encounter one on the street. And finally, the simplest yet deepest rule. जब लाइफ प्योर हेल हो, जब सफरिंग तुम्हें ब्रेक कर चुकी हो, तब एक कैट को प्यार करो. This is the instruction to find beauty in the face of tragedy. Chaos और ऑर्डर के बीच में स्मॉल इनोसेंट मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी एग्जिस्ट करते हैं. ग्रैटिट्यूड कोई वीक इमोशन नहीं है, ये chaos के सामने ऑर्डर की एक छोटी सी जीत है. The antidote to suffering is the appreciation of being. ये 12 रूल्स सिर्फ प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है, ये जुंगियन आर्किटाइप्स और एंशिएंट मिथोलॉजी में डीपली रूटेड हैं. हम ह्यूमन ईविल को अवॉइड करते हैं. हम सोचते हैं कि हम वो ईविल नहीं कर सकते, लेकिन पीटरसन कहते हैं तुम्हारे अंदर भी वो डार्कनेस है, द शैडो. वर्ल्ड वॉर 2 के एट्रॉसिटीज ये प्रूफ हैं कि ह्यूमन कैपेसिटी फॉर क्रूएल्टी कितनी इनफाइनाइट है. अगर तुम अपने इनर डार्कनेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम उसे प्रोजेक्ट करते हो दूसरों पर. तुम प्योर रहकर ईविल करते हो. स्ले द ड्रैगन विद इन यू पहले. रियल स्ट्रेंथ वो नहीं है जो वीकनेस को छुपाता है. रियल स्ट्रेंथ वो है जो अपनी डार्कनेस को एक्नॉलेज करता है और उसे कंट्रोल करता है. रिजेंटमेंट वो पॉइजन है जो लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है. रिजेंटमेंट तब आता है जब हम अपने हाईएस्ट आइडियल से गिर जाते हैं या जब हम झूठ बोलते हैं. जब तुम ट्रूथ बोलना बंद कर देते हो तो दुनिया तुम्हें लगने लगती है टिरानिकल है, सोसाइटी तुम्हें ओप्रेस कर रही है. सॉल्यूशन क्या है? सेल्फ करेक्शन. अपनी वीकनेस को ब्लेम करो, दुनिया को नहीं, और अपने आइडियल को परस्यू करो. आइडियल वो फोर्स है जो तुम्हें केओस के ऊपर उठाता है. लाइफ का गोल हैप्पीनेस नहीं है. हैप्पीनेस तो फ्लीटिंग है, टेम्पररी है. लाइफ का गोल है मीनिंग. मीनिंग सफरिंग के सामने वॉलंटरी स्टैंड लेना है.
जब तुम बड़े एम के लिए अपनी मर्जी से बर्डन उठाते हो, मीनिंग ही वो आंसर है जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करता है। वाई कंटिन्यू व्हेन लाइफ इज सो पेनफुल? द वर्ल्ड इज टफ, बट यू मस्ट बी टफर। बी द हीरो इन योर ओन स्टोरी। हमने एक लंबी जर्नी तय की है, केओस से ऑर्डर तक, ट्रुथ से लाए तक, विक्टिमहुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। हमें याद रखना होगा कि रूल्स हमें फ्री करते हैं, ये तुम्हें लिमिट नहीं करते। ये तुम्हें प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से तुम अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज कर सको। लाइफ तुम्हें केओस देगी, सफरिंग इनएविटेबल है। तुम्हें चूज करना है कि तुम विक्टिम बनोगे या उस सफरिंग को वॉलेंटरली एक्सेप्ट करके रिडीम करोगे। जिम्मेदारी उठाओ, कंधे सीधे रखो, ट्रूथ बोलो प्रिसाइज होकर, और उस छोटी सी कैट को प्यार करो जो तुम्हें याद दिलाती है कि ब्यूटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। तुम्हारा अल्टीमेट पर्पस खुश होना नहीं, बल्कि इतना स्ट्रांग होना है कि तुम सफर करके भी दुनिया को मीनिंग दे सको, अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करो।